चलिए, आज हम बात करेंगे गैसेज के बारे में। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से, जो साथी पहले नहीं देख चुके वो भी देख लेंगे, और जो पहले देख चुके हैं उनका भी एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ का मंत्र। इसके जो गैसेज का है ना, ये 5 शब्द है, GASES, ये आप देख रहे होंगे। और जी का, ये 5 शब्द का जो है मीनिंग इस तरह से है कि ये सारा कवर कर लेता है एजुकेशन सिस्टम। ग्रोथ हो जाता है, यानी हर महीने हम अच्छी ग्रोथ करें। एक्टिव दर में वृद्धि, इसके लिए हमें एक्टिव दर मतलब जो भी नए साथी आरसीएम में आते हैं या पुराने कम एक्टिव है, तो वो एक्टिव रेट कैसे बढ़ाए, इसके संबंधित पॉइंट इसमें आ जाते हैं। स्वयं की खरीद कैसी होनी चाहिए सबकी, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो पॉइंट इसमें आ जाते हैं। ई में एक रूप शिक्षा, और एस में सामाजिक दायरा। ये 5 शब्द है जो हम सबको अच्छी तरह से ये रटे हुए रहने चाहिए, और दिमाग में भी रहने चाहिए, व्यवहार में भी रहने चाहिए, याद भी रहने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब इसका एक एक शब्द का थोड़ा सा अलग अलग इसके पॉइंट क्या है वो समझते हैं। ये ऐसा इसलिए बनाया कि हमें आसानी से याद रह सके, और हमें तो याद रह ही जाएगा, लेकिन हम पूरे सिस्टम में इसको लागू कर सकें, इसलिए इस नाम से बनाया है, तो याद रहने में आसानी रहती है, और इससे भी आवश्यक विषय है। अब जी का मतलब ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ में है 100%, 50% एंड 25%, यानी जो वाइटल तक के साथी है वो 100, 200, 300, 250, ऐसा 150 जो भी है वो ग्रोथ हो। 100 का मतलब ये नहीं कि 100 तक, 100 का मतलब है 100 से शुरुआत है, 100 से ज्यादा। और रॉयल्टी पर है वो 50% से ज्यादा, और टेक्निकल पर है वो 25% से ज्यादा। ऐसा ये अलग अलग क्यों किया गया है, बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूजन नहीं हुए। ये पुराने जो है वो स्थितियों के आधार पे देखा गया है कि व्यवहारिक तौर पे अगर हमें वास्तविक बात करनी है तो ये इस तरह से ग्रोथ का औसत बैठता है। हम ऐसे कुछ भी बोल दें वो अलग बात होगी, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि हमें ये करना है, केवल बोलना नहीं है। और इसका विश्लेषण किया गया है कि इतनी कैसे हो सकती है, तो करते 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 और आप सबसे बातचीत करते हुए ये चीज सामने आई कि ये तो आसानी है, कठिन तो हमने बना दिया। हमने सिस्टम में पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी डाल दी जो हमारे काम को कठिन करती जा रही है। वरना जिस दिन ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा आ जाएगा, उस दिन तो ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। अभी हमें थोड़ा काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ पुरानी आदतें हमने ऐसी डाल ली है उनको हटाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस दिन ये हो गई, किसी साथी की टीम में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, या जो भी लगेगा, वो आपकी कार्य कुशलता और आपकी उस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस दिन ये सारी चीजें सिस्टम में आ जाएगी, ऐसी ही बातें होने लग जाएगी, इसी तरह से सब करने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा इतनी सारी ग्रोथ बड़ी आराम से हो रही है, उतना पेचीदा नहीं है, पेचीदा अभी हो चुका है। तो ये धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। ग्रोथ के लिए जो ध्यान रखने की चीजें हैं, एक तो डेली ग्रोथ को चेक करते रहे। समय पे जाग जाते हैं ना तो चीजें सहज हो जाती है। बाद में जाके लास्ट में कुछ करते हैं तो फिर वो हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो डेली ग्रोथ की रिपोर्ट को देखते रहे कि डेली ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही। नहीं हो रही तो हमें तत्काल कुछ चीजें पे काम करने की समझ में आ जाती है। फिर एक नए वाइटल, यानी जो ज्वाइनिंग हुई है नई, उनको शुरू से ही हम जल्दी जल्दी वाइटल लेवल पर ला सकते हैं, और जो भी वाइटल पे है वो और आगे से आगे वाइटल लेवल, वैसे 100% ग्रोथ से बोल दो या ये बोल दो, ये चीजें ऑटोमेटिक संभव हो जाती है। कुछ पॉइंट है ऐसे है जो एक दूसरे में वैसे भी कवर है, लेकिन और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए अगर हम 100% ग्रोथ करेंगे तो वैसे भी नए वाइटल बनेंगे, 100 से ज्यादा करेंगे तो। लेकिन नए वाइटल के रूप में भी हम इसे इसको यहाँ ले सकते हैं। दोनों में से ऐसे भी करके काम होना चाहिए आपको, वो अलग अलग उसमें भी नहीं जाने की जरूरत है। और वितरण केंद्रों की ग्रोथ या सेवा केंद्र करना बाकी रह गया। तो हमारे जितने भी सेवा केंद्र है वो अच्छे हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक भी होने लग जाएगी।
तो ये तो हो गए ग्रोथ के पॉइंट, तो ये सबको अच्छी तरह से याद हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्टिव दर में वृद्धि। यानी जो भी हमारे टीम में साथी होते हैं, विशेष तौर से जो नई ज्वाइनिंग होती है, वो सक्रिय हो। और ये सारी निर्भर करता है हमारी आदतों पर, हम कैसे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम जो अभी कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आसानी से हो जाएगी, क्योंकि सब एक्टिव होना चाहते हैं, सब सफल होना चाहते हैं, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके जो है ऐसे कर लेते हैं कि वो एक्टिव दर में कमी आ जाती है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सरल चीजें हैं। यूएलपी क्विक है, ये पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छी तरह से हो, एक प्रॉपर सिस्टम से, ताकि सबको जब हम आरसीएम दिखाएं तो यूएलपी क्विक के माध्यम से दिखाएं, तो एक्टिव दर में वृद्धि हो जाएगी बहुत। क्योंकि वहां से जो ज्वाइनिंग होती है वो एक्टिव होने की संभावनाएं अधिकतम रहती है। फिर उनके बाद जब उनकी पहली खरीद होती है, उसके तरीकों को व्यवस्थित करना है। पहली खरीद को महत्व ही नहीं देते, केवल ज्वाइनिंग की, और हम मानते हैं कि बस सब कैसे भी ज्वाइनिंग हो जाए। कैसे भी ज्वाइनिंग करके काम को खत्म नहीं करना है, ज्वाइनिंग करके एक्टिव करना है। तो पहली खरीद उनको वितरण केंद्रों पर ले जाना, अच्छे से तारीफ करके प्रोडक्ट दिखाना, पूरे परिवार को ले जाना, आप भी समय देकर, इससे भी एक्टिव दर में वृद्धि होने की चांसेस बढ़ते हैं। फिर है वेलकम मीटिंग। फिर हम उनके घर पे जाकर एक अच्छी परिवार के साथ वेलकम मीटिंग करना, और वहाँ उनको और प्रोडक्ट की नॉलेज देना, तुलनात्मक रूप से दिखाना, उनकी लिस्ट बनवाना, उनको वाइटल लेवल का मतलब समझाना, उसको ये गुरुकुल में ज्वाइन करवाना, उसको लिंक वगैरह देना, उसको मोबाइल ऐप चालू करवाना और ऑनलाइन खरीद करना सिखाना वहीं का वहीं, और उनको आगे का भविष्य का एक अच्छा सा रोड मैप उनका बनाकर, और ये सारी आदतें जो है ना, उनको उसी तरह से ढालना। अब यहाँ पर, और फिर बाद में फॉलो अप करना। अभी इसको थोड़ा हम उदाहरण से समझते हैं। अभी हम क्या करते हैं, देखो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ चीज बदलनी है। अभी हम क्या करते हैं, हर कहीं जाकर प्लान दिखाते हैं, बस उसको बदलना है, काम हो गया। कुछ कुछ करना ही नहीं है। यूएलपी क्विक के माध्यम से जैसे ही करेंगे, बड़ा कुछ भी नहीं किया लेकिन आपका काम होने लग गया। अभी खरीदी में घर जाके प्रोडक्ट दे देते हैं, वे 2,000 के लेने पड़ेंगे, बस उस आदत को बदलना है और पहली खरीद वहां ले। सिंपल सिंपल कदम है, और जिस दिन ये सारी चीजें आपकी सारी टीम में लागू हो गई, बस अभी क्योंकि हमारी आदतें अलग है इसलिए थोड़ा सा काम है, ये बाद में तो काम भी नहीं रहेंगे, ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। हर साथी के घर पे वेलकम मीटिंग करना है, स्वागत करना अच्छी तरह से, वो सारे कदम उठाने हैं। तो देखो आप, कितना आसान काम है। फिर उसके बाद आता है ये जो हम अपनी जो खरीद करते हैं, उसमें भी कुछ आदतें ऐसे ही बदलनी है। साथियों, आपको लगेगा कि ये कुछ करना ही नहीं है, ये तो सब चीजें केवल आदतें ही बदलनी है, बाकी तो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और यही हकीकत है, बहुत सरल है। स्वयं की खरीद में हाथों हाथ बिलिंग, ये बिलिंग रोकना। अब हम हमारे काम को कितना कठिन करते हैं, बिलिंग रोक रही है, वहां रुका हुआ पड़ा है, और उसको फोन करना है, और उसका पता नहीं काम बढ़ा देता है इतना दुनिया भर का। अरे भाई, जब प्रोडक्ट चाहिए लाओ, हाथों हाथ बिलिंग कराओ, काम खत्म। और सभी ऐसा करेंगे तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूज, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। अभी हम सबको लगता है कि हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पर अभी यहाँ पर गुरुकुल में भी और अन्य सत्रों के माध्यम से आपको रोज प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं। कि देखो, जैसे अभी कल ही हमने गुड डॉट के बारे में सीखा, तो आपको लगेगा कि 100% नहीं कर रहे हैं। अभी हम कभी लाते हैं और बस कभी कभी यूज कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी संभावनाएं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो इसको भी प्रोडक्ट नए नए लाते रहे, सभी साथी 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे, तो आपकी कितनी ग्रोथ हो जाएगी। ऑनलाइन खरीद, ये बस क्या करना है, सबको सिखाना ही जाए। अब हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पर ये बेसिक चीजें हम नहीं सिखा पाते। और इसी तरह से हर माह बढ़ती हुई खरीद होनी चाहिए। खरीदी को ऐसा, पता नहीं, हमने सिस्टम में जाम करके बैठ गए कि उनको बस फिक्स करवा दिया कि इतने ही खरीदते रहो। तो ये जो आदतें बदलनी है, बस ग्रोथ ही ग्रोथ है। साथियों, आपको अब जिंदगी में मजा आने वाला है। बस बस हमें क्या करना है, केवल सीरियसली अच्छी तरह से
ऐसा नहीं कि 100 साथियों की टीम है और दो ने कर लिया और 98 फिर वैसे के वैसे ही कर रहे हैं। बस यही करना है, यही है सब कुछ कैसे इसकी। इसी तरह से एक रूप शिक्षा, तो गुरुकुल को छोड़कर फिर आप वही गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां होती रहेगी। एक रूप शिक्षा में आ जाए, आपको अगर आगे बढ़ना है जीवन में, तो आप अपनी पूरी टीम को गुरुकुल से जोड़ दें, यहाँ सबको बुलाएं, बाद में आप जूम सेशन करें, इसकी गुरुकुल की शाखाएं चलाएं, अन्य तरह से फॉलो अप करें। कैसे करना है वो आप सोचिए, लेकिन आपकी टीम के हर साथी के पास ये शिक्षा जानी चाहिए। ये आपको सोचना कि कैसे जाए। कोई आएंगे, कोई नहीं आ पाएंगे, उनको कैसे बात करनी है, उनको कैसे अ, शाखाओं के माध्यम से करना है कि जूम मीटिंग के माध्यम से करना है या वीडियो भेज के करना है कि क्या करना है। लेकिन आपको ये काम कर ले और ये आदत बन जाएगी, तो जब सारी चर्चाएं होने लग जाएगी, जब जब हमारा एक धर्म बन जाएगा कि आरसीएम मतलब गुरुकुल, गुरुकुल मतलब आरसीएम, तो आपकी सारी चीजें ऑटो मोड में सारे काम करने। इसी तरह से उड़ान कोर्स है या वीर वीरांगना कोर्स है, ये सब इसके शिक्षा के प्रमुख पार्ट है। यहाँ पर गुरुकुल में सारी चीजों को डिटेल में नहीं सिखाया जा सकता। तो उड़ान किशोर को अच्छे से सीखने के लिए उड़ान का कोर्स करना, 12 दिन का कोर्स है, सिंपल घर बैठे करना है, कुछ भी तो नहीं है। केवल है क्या, केवल जागरूकता, केवल इन्हीं विषयों पे काम करते रहना। ऐसे वीर वीरांगना है, गुड डॉट का कोर्स है, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो नीचे सारे कवर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्स है, चाहे जल संचय है, गुड डॉट है, अवेरा पेंट, हरित संजीवनी या और जो भी कोर्स होते हैं, तो ये सारे कोर्स मुख्य हैं। पर हमको दुनिया जीतनी है और हम इस शिक्षा से दूर रह के कैसे जीत सकते, तो कितनी आसान चीजें हैं। कौन सा इसमें बहुत कठिन मामला है? कुछ भी तो कठिन नहीं, बहुत सिंपल। आपको घर बैठे मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा किसी चीज का, और इतने श्रेष्ठतम शिक्षा मिल रही है। बस अपनी टीम में सबकी आदत हो जानी चाहिए, काम हो गया। अब ये मुख्य चीज है, सबसे प्रमुख सामाजिक दायरा, यानी हम अपनी प्रभाव जो है ना, अपनी पहचान जो है पूरे देश में एक अच्छे तरीके से पहचान जाए, घटिया तरीके से नहीं जाए। ये सब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये है नहीं। हमें इसको एक ऐसा अभियान के रूप में प्रचारित करना है कि ये देश निर्माण का कार्य है। तो इसमें हमें सेवा गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानना है, और हम सभी मन में रखते ही हैं, करना चाहते ही हैं। केवल एक विधिवत प्लेटफॉर्म से समय समय पर सेवा गतिविधियां करते रहें, जो हम बहुत सारी करते हैं, सीखते हैं, यहाँ पे शुरू भी किए, पर इसको विस्तार देना पड़ेगा। जितनी अभी कर रहे हैं उसको कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य हमारा मुख्य आधार होना चाहिए। इस अभियान की पहचान में ये सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, ये मुख्य पहचान हो, तो स्वास्थ्य में हमें बहुत जागरूक होकर, अब इसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, सेहत के सितारे आ जाते हैं, सेहत के वीर आ जाते हैं, सीड्स आ जाता है, न्यूट्री चार्ज आ जाता है, गम ओरिजिनल आ जाता है, कीसोल आ जाता है, मधु संयम रस आ जाता है, एलोवेरा जूस आ जाता है, तुलसी ड्रॉप, सब कुछ इसमें कवर है। बहुत सारे साथियों को रहता नहीं कि इसके अलावा ये और करना पड़ेगा, इसके अलावा वो सब इसमें कवर है। संस्कार, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, एक बहुत मूल्य आधारित समाज की स्थापना करनी है। और संबंध है ना, संबंध सबसे, साथियों इतने अच्छे संबंध रखने हैं, कोई टीम भावना नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कुछ नहीं। सबसे मधुर संबंध करो। क्या जा रहा है इनमें, कैसा लग रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, घर में खुशियां आ जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसे टॉपिक है। तो ये गैसेज की जो एजुकेशन है, ये 20 पॉइंट की, आपको अगर वापस देखना हो तो एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये गैसेज के 5 पॉइंट हो गए, ये ग्रोथ के 4 पॉइंट हो गए, सारी चीजें कवर हो गई। ये एक्टिव दर में वृद्धि, इसमें सारी चीजें आ गई। अभी कोई साथी बोलते हैं वो सक्रियता के 21 सुनहरे नियम,
याद रखने की बातें सब इसमें ले लिया गया। वो सक्रियता की 21 सुनहरे नियम है तो ये इनमें कवर हो जाता है। यूएलपी क्विक के माध्यम से दिखाना है, पहले अपन समूह में दिखाने की बात करते थे, ये समूह हो गया है और एक प्रॉपर तरीका हो गया है। जो बाकी चीजें हैं ये वेलकम मीटिंग, फॉलो अप और पहली खरीद में ये सारी चीजें वो हो जाती है। अब याद रखने के आवश्यक विषय, यही याद रखने के आवश्यक विषय गेसेस, ये सारा इसमें इन चीजों को अच्छी तरह से लागू कर दो। ये स्वयं की खरीद में आ गया, सोशल मीडिया से आ गया, ऑनलाइन खरीद इसमें आ गया, सब चीजें इसमें कवर कर दी। ये एक ग्रुप शिक्षा का पॉइंट इसमें सारे आ गए। और ये हमारा जो मेन जो पहचान वाले सारे पॉइंट इसमें आ गए, तो सब कुछ इसमें। तो साथियों, है ना, आज बहुत सारे साथियों का रिवीजन मान लो, लेकिन आप अच्छी तरह से सोचेंगे ना तो आपको सारा आईना दिख जाएगा कि यार हम इसमें से बहुत सारी चीजों को थोड़ा अलग आदतें डाल दी। एक तो ये काम हुआ, दूसरा है ना, हम आप पहचानिए, मैं बार बार इन दिनों आपको जिक्र कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमारे काम को घटा नहीं रही हो, बढ़ा रही है, उल्टा ले जा रहे हैं हम गाड़ी को। ऐसी खराब खराब आदतें सीखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो वो चीजों को आपको पहचानना है। तो ये आरसीएम इतना बढ़िया, क्योंकि सिस्टम काम करता है ना, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सब कुछ हो जाए तो चीजें ऑटोमेटिक होएगी। आपके हर साथी का एक ही जुबान, एक ही बात हो। बस अभी हमें कुछ दिनों लगकर वो पुरानी परंपराओं को, पुरानी आदतों को, पुरानी तौर तरीकों को हटाएं और इन सिस्टम को मजबूती से लाएं। 2% 4% साथियों में करने से नहीं होगा, ये आपको अधिक मात्रा में काम करना होगा। अभी आपको काम लगेगा क्योंकि पुरानी आदतें थोड़ी हमने गड़बड़ पकड़ ली। और जो फालतू के काम करते हैं या जहां एजुकेशन अलग तरह की है उसमें समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि वो तो आपके काम को और कठिन बना देगा। कि पता नहीं क्या क्या वहाँ पिन की बात होगी, फिर और जाने क्या क्या बातें होगी, तो फिर आपको मुश्किलें बढ़ती जाएगी। मुश्किलें ऑलरेडी हमने बढ़ा ली है, तो अब आपको सोच समझ के काम करना होगा। खूब ग्रोथ होने वाली है। और अभी आपके सामने उदाहरण में आ जाएंगे, किसको आगे रहना है और किसको पीछे रहना है वो आपका निर्णय होगा।